औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस होता है। तो इसको एक छोटा सा हम समराइज़ कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारे ज़हन में बैठ जाए कि होता क्या है। उसके बाद फिर हमने इसका डिटेल भी जो है वो देखना है। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इनकी मदद से प्लांट के अंदर क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और साथ क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये चीज़ें जब होंगी तो इसके नतीजे में हमारे पास कौन सी चीज़ बनेगी, खुराक बन जाएगी, ग्लूकोज बन जाएगी। तो ये ओवरऑल हमारे पास फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस के हमारे पास दो स्टेप होते हैं। एक को हम नाम देते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और दूसरे को हम नाम देते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। नाम से जाहिर है कि डिपेंड कर रहा है। ऐसा रिएक्शन जो कि लाइट पे डिपेंड करता है उसे हम लाइट डिपेंडेंट या लाइट रिएक्शन का नाम देते हैं, और ऐसा रिएक्शन जो कि लाइट पर डिपेंड नहीं करता उसको हम लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन का नाम देते हैं। In the first phase, light energy is observed and then used to produce energy-rich molecule ATP and NADPH, nicotine, amide, adenine, dinucleotide, phosphate hydrogenase। ये ओवरऑल इसका नाम है। और ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एनर्जी रिच मालिक्यूल है हमारे पास। तो ये दोनों मालिक्यूल जो है ये क्या है, एनर्जी देते हैं इस रिएक्शन के अंदर। उसके बाद ये रिएक्शन कहाँ पर होता है, ये थैलाकाइड मेम्ब्रेन के ऊपर थैलाकाइड मेम्ब्रेन जो है उनके अंदर होता है। और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि थैलाकाइड मेम्ब्रेन क्या होती हैं। आपने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, इस तरह से सिक्के पड़े होते हैं। ये जो सिक्के हैं इन्हें हम सिक्कों को किस चीज़ का नाम देते हैं, थैलाकाइड का नाम देते हैं। ओवरऑल ये जो एक स्ट्रक्चर बनता है इसे ग्रेना का नाम दिए जाते हैं, GRANA, ग्रेना का नाम दिए जाते हैं। अब ये जो थैलाकाइड मेम्ब्रेन है बेसिकली अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए तो ये भी हमारे पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसी मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन होता है। क्योंकि इस रिएक्शन को डायरेक्ट लाइट की ज़रूरत होती है तो इस वजह से इसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, लाइट रिएक्शन का नाम देते हैं। दूसरा स्टेप जो हमारे पास है वो है लाइट इंडिपेंडेंट। इसके अंदर लाइट ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कौन सी चीज़ ज़रूरत होती है ये मैं नीचे अभी डायग्राम के ज़रिए से आपको बताता हूँ। तो बहरहाल यहाँ ये रिएक्शन किस चीज़ के अंदर हो रहा होता है, ये रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर हो रहा होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट हमारे पास, ओवरऑल ये क्लोरोप्लास्ट है। तो इसके अंदर वो सिक्के पड़े हुए हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। तो ये जो ओवरऑल ये जो रीजन होता है, इस रीजन को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, जिसके अंदर ये थैलाकाइड या सिक्के की तरह स्ट्रक्चर पड़े होते हैं, इस रीजन को हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs के अंदर भी आता रहता है। और ये ओवरऑल हमारे पास इसका मैकेनिज़्म है। इसके अंदर ये डायग्राम के अंदर मैंने आप लोगों को जो है वो बताया हुआ है। तो लाइट आ रही है, साथ वाटर आ रहा है, थैलाकाइड मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ रहे हैं, यहाँ से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। और साथ साथ और कौन सी चीज़ यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर हमारे पास NADPH प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर हमारे पास ATP प्रोड्यूस होगा। ये ओवरऑल हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, इसका ये प्रोडक्ट है हमारे पास। तो ये प्रोडक्ट अब किस चीज़ के अंदर यूज़ होगा, ये प्रोडक्ट इसी के अंदर जो है हमारे पास इस डार्क रिएक्शन के अंदर जो है वो शुरू हो जाता है, चला जाता है और डार्क रिएक्शन को चलाता है। यहाँ पर एक कौन सी चीज़ आ रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर जो है वो आ रही होती है। और इसी की वजह से ये क्या है, ये प्रोसेस प्रोसीड होता है। इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास NADP बनता है और साथ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट भी बनता है। ये दोबारा किसके अंदर चला जाता है, ये दोबारा यहाँ पर आ जाता है। इसी तरह से ये हमारे पास ओवरऑल साइकिल जो है वो चलता रहता है। और ये ओवरऑल हमारे पास मैकेनिज़्म है। और इसी डार्क रिएक्शन के अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ बनती है, मेजर शुगर या ग्लूकोज इसी के अंदर हमारे पास बन जाती है।
तो ये ओवरऑल मेकनिज़म है। इसके बाद हम अलग अलग लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को देखते हैं कि लाइट और डार्क रिएक्शन के अंदर मेजर काम कौन से हो रहे होते हैं। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह नेगहबान।